भाई कोई क्यों आएगा भले इस पे? क्या है यहाँ? मीडोज, टूरिस्ट स्पॉट्स, हॉस्पिटैलिटी, भले लोग, क्या इतना काफी है? भलेसा की खुद की टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी डोडा के और भलेसा दोनों का काम वही करती है। यानी कि टूरिज्म सेक्टर में अगर डेवलपमेंट हो सकती है तो वो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू ही हो सकती है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भद्रवाह में अच्छी खासी तरक्की की है, उसने डोडा में अच्छी खासी तरक्की की है जस्ट बिकॉज डोडा डिस्ट्रिक्ट है और वहां से डायरेक्ट वहां से एडमिनिस्ट्रेशन वहां है और फोकस वो है, इसलिए भलेसा को इस चीज में इग्नोर किया गया क्योंकि भलेसा जो है वो एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है भद्रवाह से, पहली बात, और दूसरी ये चीज है कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी जगहों को कवर करेगी वो, दिस इज इम्पॉसिबल यार। कैसे? अगर ऐसा होना होता अब तक हो गया होता। भलेसा हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है बट स्टिल हिमाचल भलेसा रोड अभी भी नहीं बनी। अगर ये रोड सक्सेसफुली बन जाती तो टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत बड़ा जरिया बन जाता। बाकी स्टेट्स के लोग जो है डायरेक्टली भलेसा से एंटर होते। यू कुड कॉल इट गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर ऐसा नहीं है। क्यों? जरा सोचिए, अगर पधरी और हिमाचल के बीच एक रोडवे लिंक बन जाए तो कितना टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है। तो रोड कनेक्टिविटी फेलियर पहला पॉइंट है। सैनिटेशन का कोई जरिया, वॉशरूम्स नहीं है, डस्टबिन दूर की बात है, वॉशरूम्स नहीं है, पानी का कोई प्रबंध नहीं है। इतने सारे लोग जब एक जगह जमा होंगे तो वो तो फिर तबाही करेंगे ही। जब तक एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, सिस्टमेटिक मैनर में एक सैनिटेशन का कोई सिस्टम नहीं होगा तो फिर तो भाई तबाही होनी है। कोई एनजीओ भला काम करती है, वो रैपर उठा के डिस्पोज कर देती है, रैपर उठाती है, पेपर उठाती है। व्हाट विल यू डू विद द पू? टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। वुमेन सेफ्टी, वॉशरूम ही नहीं है तो वुमेन के लिए तो ये काफी ज्यादा अनसेफ चीज है, तो कोई स्टे भी नहीं कर सकता इन चीजों पे। तो ये सब जब लोग सोचते हैं, जब लोग इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो जाहिर सी बात है कोई नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, दिस विल नॉट अट्रैक्ट द टूरिस्ट। टूरिस्ट के रहने के लिए गेस्ट हाउसेज होते हैं, जो जिम्मेदारी है टूरिज्म डिपार्टमेंट की। अभी तक कोई गेस्ट हाउस नहीं बनाया है पदरी में, काठी में, कहीं भी नहीं। भलेसा के जितने भी स्पॉट्स हैं मैंने कहीं टूरिज्म का कोई हाथ नहीं देखा इसमें। देयर इज नथिंग लाइक दैट, आई हैव नेवर सीन एनी गेस्ट हाउस इन दीज पिकनिक स्पॉट्स। व्हाट टू डू विद दैट? इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, इमरजेंसी कॉल हो नहीं आ सकती। इंटरनेट सुविधा देनी चाहिए, इंटरनेट सुविधा कम से कम होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं है। पिछले साल मेला लगा था, ये भालभद्री फेस्टिवल हुआ था, एक बंदे की मौत हो गई थी। कोई मेडिकली कुछ नहीं, मेडिकली भाई भलेसा ही पूरा, भलेसा ही मेडिकली पीछे है। मेडिकल की फील्ड में कुछ नहीं है भलेसा में। एक हॉस्पिटल दिया गया, बिल्डिंग खड़ी कर दी है, कुछ नहीं है उधर, नथिंग। अल्ट्रासाउंड करवाने डोडा जाना पड़ता है हमें, या नहीं है? अरे ये कुछ नहीं दिया गया भाई। प्रमोशन, मैंने कभी टूरिज्म सेक्टर को भलेसा के किसी स्पॉट को प्रमोट करते हुए नहीं देखा। हाँ, भद्रवाह के देखा है। भले इसमें पोटेंशियल है भाई, बट भले इसको तवज्जो नहीं दी गई। ये जस्ट इस वजह से टूरिज्म सेक्टर मैं फेलियर कहूंगा इसको। दिस इज द फेलियर ऑफ टूरिज्म सेक्टर, कि भले इसमें अभी तक वो टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं कर पाए ठीक से। इन चीजों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। डिजिटल मैपिंग होनी चाहिए थी, डिजिटल मैप्स के ऊपर जो है ये चीजें अभी तक स्पॉटेड ही नहीं है। अब जाओ भलेसा की किसी पिकनिक स्पॉट का देखो, गलत इमेज दिखाएगी वो सामने से, नहीं है वहाँ। डिजिटल मैपिंग रॉन्ग। तो क्या करना चाहिए आपको? आप अपनी राय मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या सच में जे&के टूरिज्म फेल हुआ है या फिर हमें जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है? हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं बताइएगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।